साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप मार्च के महीने में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आपको खेत की तैयारी किस तरह करनी है, कौन से कीटनाशक छींचने हैं, कौन से खरपतवार नाशक छींचने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने सोयाबीन की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताया था, जो कि अगर आप इस मौसम में लगाते हैं, मतलब मार्च के महीने में लगाते हैं तो अधिक उत्पादन भी मिलेगा आपको। साथ ही कम दिनों में आने वाली वैरायटीज़ हैं, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों क्या होता है कि अगर हम गर्मी के मौसम में सोयाबीन की खेती करते हैं तो इसमें हमें लगभग 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका उत्पादन मिलता है। और कीट पतंगे इस समय कम लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की समय बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए सोयाबीन जो होता है इसमें लगभग 44% प्रोटीन होता है, 21% कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% के लगभग वसा आदि होता है। ठीक है, इसलिए सोयाबीन जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। हमारे पूरे भारत में अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन होता है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन देने वाला राज्य है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर राजस्थान में सबसे अधिक सोयाबीन होता है हमारा। ठीक है, अब बात करें कि इस खेत की तैयारी हमें कैसी करनी है। दोस्तों खेत की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि इस समय हमें खेत खाली जो है हमारा, उसे हमें कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर लेना है। लगभग 2 कल्टीवेटर चलाना है हमें। 2 कल्टीवेटर से गहरी जुताई करने के बाद में उसे लगभग 8 दिन के लिए खुला छोड़ देना है। फिर जब मिट्टी सूख जाए अच्छे से तो उसमें रोटावेटर चला कर मिट्टी को समतल कर लेना है, खेत को समतल कर लेना है, भुरभुरा कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो हम सिडल के द्वारा उसमें बोनी कर सकते हैं। तो देखिए सिडल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी वो होगी आपकी 14 से 18 इंच की, और पौधे से पौधे की दूरी जो होगी वो 4 से 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब यदि हम बीज को बोएं तो उसे उपचारित कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी किस्म आपको लगानी है और किस्मों के साथ साथ में बीज दर क्या रहेगी। तो देखिए किस्मों के बारे में हमने वीडियो पहले बना चुके हैं, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी किस्में की जानकारी मिल जाएगी। और देखिए जो हम खरीफ के मौसम में लगाते हैं सोयाबीन तो उसमें बीज दर कम होती है, लेकिन इस समय में क्या होता है कि जो बीज दर होती है वो थोड़ी हमें ज़्यादा लेनी होती है। लगभग आपको 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस मौसम में लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में हम खाद और बीज की बात करें, खाद के प्रयोग की बात करें तो देखिए इसमें नाइट्रोजन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको यूरिया का यूज़ नहीं करना है। बोते समय क्या करना है आपको कि 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जो दाने के रूप में आता है वो लेना है आपको, 10 किलो पोटास लेना है, 20 किलो यूरिया लेना है और 5 किलो जिंक सल्फेट लेना है। इस सभी मिश्रण को मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये खाद आपको बोने से पहले देना है। ठीक, उसके बाद हम खेत की बुआई करेंगे। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम खेत में बुआई करें उससे पहले बीज को आप उपचारित करना ना भूलें। बीज को उपचारित आप कर लीजिएगा। ठीक है, बीज को उपचारित करने के लिए मार्केट में बहुत सी दवाएं आती हैं, जिसे आप थायरम ले सकते हैं, जो कि 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई हमें करनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आते हैं इसमें खरपतवार की। देखिए इस समय में खरपतवारों की संख्या थोड़ी कम होती है बारिशों की अपेक्षा, तो इसमें हमें 2 निंदाई गुड़ाई करनी होती है। पहली निंदाई गुड़ाई आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में करनी होती है, दूसरी 40 से 45 दिन के अंतराल में करनी होती है। अगर हम इसमें रासायनिक दवाओं का उपयोग करें अगर, तो देखिए पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे खेत में जो है वो खरपतवार किस टाइप का है। ये 3 प्रकार का खरपतवार होता है। पहले सागड़ी पत्ती वाला होता है, फिर चौड़ी पत्ती वाला होता है, एक मेथा परिवार से होता है। ठीक है, तो आपको पहले खरपतवार देखना है कि किस तरह का है, फिर इसमें रासायनिक दवाओं का उपयोग करना है। आपका आएगा फ्लूक्लोरीन, इसे बासा के नाम से दुकान पे मिलता है ये। तो इसकी जो मात्रा है आपको 1 लीटर से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है और इसे बुआई से पहले मिट्टी में मिला देना है। इसमें चौड़ी सागरी पत्ती दोनों ही नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में अगली दवा आती है पेंडीमेथिलीन स्टाम करके आती है। ठीक है, या तो पेंडीमेथिलीन के नाम से मिलेगी या तो आपको स्टाम के नाम से मिलेगी। ये भी आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसको बुआई के बाद छींचना है आपको, और अंकुरन से पहले छींचना है। तो इसमें भी आपको चौड़ी पत्ती और सागरी पत्ती दोनों ही नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे तने छेदक मक्खियाँ हुई, जिसे चक्र भ्रंग कहते हैं, तंबाकू की इल्ली हुई, फली छेदक, सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट इत्यादि इसमें लगते हैं। अगर इन सभी को मारने के लिए जिसमें सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, सबसे अच्छी जो दवा आती है वो होती है धानुका धनप्रीत के नाम से आती है। ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे इसका करना होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रमुख रोग भी लगते हैं, जिनमें पीला मोजक, पदगलन रोग, जिसे कॉलर रॉट कहते हैं, पत्ती धब्बा आदि ये रोग इसमें लगते हैं। तो अब बड़े ही सावधानी से
इसकी खेती करें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद।